मेरा नाम थान सिंह है और मैं स्पिरिचुअल स्पीकर हूँ। एक्चुअली एंगर में आप देखें तो ये एक सेंसेशन है। सेंस का जो रिएक्शन होता है, हमने कुछ फील किया जो हमारे मर्जी के खिलाफ था या हमें जो पसंद नहीं है, तो ये फ्रस्ट्रेशन भी और एंगर दोनों एक ही जैसा है, इंटरचेंजेबल इन शब्द को यूज करते हैं। अगर देखा जाए तो एंगर जो होता है वो दूसरे की गलती के लिए खुद को सजा देना होता है कि किसी और ने कुछ गलत किया और उसको सजा हम दें। हमने दिमाग में एक इमेज बना रखी है अपनी कि हमें इस तरह से जीना है, ये हम ये हैं और ये चीज़ हमें ऐसे चाहिए। जब सामने कोई घटना घटती है तो वो उस इमेज के अगेंस्ट में कभी कभी घट जाती है, तो उसको वो काउंटर करती है, तो हमें फ्रस्ट्रेशन होता है। हम हमेशा इमेज के हिसाब से जीते, दिमाग हमेशा इमेज बनाता रहता है कि ये मैं ये हूँ, मुझे ये चीज़ ऐसे चाहिए, ये चीज़ ऐसे चाहिए। वी आर वेरी कैलकुलेटिव। हम पूरा फ्रेश होकर के या फ्री होकर के नहीं जीते। तो जब फ्री होकर के कुछ भी हो रहा है तो आपको एंगर नहीं आएगी, लेकिन आपने पूरा कैलकुलेटिव होकर के इमेज बना रखी है, तो उस इमेज में जब कोई कुछ करता है या कोई घटना घटती है तो आपको फ्रस्ट्रेशन होता है कि क्योंकि वो इमेज के हिसाब से उसमें नहीं हुआ, वो आपके उस दायरे में नहीं आया, आपके उस जो आपने सोच रखा था पूरा जो फेरी उसके अंदर नहीं आया, इसलिए आपको फ्रस्ट्रेशन हुआ। अब उसकी वजह से आपके अंदर जो एनर्जी है, इसको वैसे एनर्जी भी कह सकते हैं, लेकिन ये नेगेटिव एनर्जी है और वो वेस्ट होना शुरू हो जाती है। और एंगर की वजह से आपके अंदर बहुत सारे केमिकल चेंजेज होते हैं, अंदर माइंड में बहुत सारे केमिकल्स चेंज होते हैं, आपके ब्लड के केमिकल्स बहुत चेंज होते हैं। अभी तो बहुत सारी रिसर्च है, डॉक्टर्स वगैरह कहते हैं कि एंगर के से पहले और एंगर के बाद पूरा बॉडी का बहुत सारा केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और उससे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो अभी एंगर के रीजन्स अलग अलग हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट अलग अलग टाइम पे हो सकते हैं, लेकिन उसका पूरा जो रूट कॉज है कि आपने इमेज बना रखी हर चीज़ की, वो इमेज के हिसाब से हम जी रहे हैं, तो उस इमेज का जो वायलेशन है वही एंगर है। तो अभी उसको कैसे उसको सॉल्यूशन करना होगा, तो उसके लिए आपको वो पूरी तरह से उस दिमाग की जो कार्य विधि कह सकते हैं, इसको जो फंक्शनिंग स्टाइल है उसको समझने की ज़रूरत है। हमें इमेज मेकिंग को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है, रोकने की जरूरत है। डिनाई करने, कंट्रोल नहीं कर सकते, बट यू मस्ट डिनाई कि वी शुड नॉट रिकॉर्ड इट ऑल द टाइम। बहुत ही कम चीज़ें हमें रिकॉर्ड करना चाहिए दिमाग में, ज़्यादातर उसको डिनाई उस पर रखो, आप देखिए वहीं पे करिए और उसको भूल जाइए। तो जब आपका रिकॉर्ड नहीं होगा तो कुछ इमेज नहीं बनेगी। और फिर भी अगर वो एंगर कभी आता है, आ जाता है और एंगर सेंसेशंस आपको फील होने लग गए और आपका दिमाग पूरा उसको, आपके बॉडी या दिमाग में पूरा सेंसेशंस आ रहे हैं, तो उसको थॉट से अलग रखिए। थॉट उसमें किसी भी प्रकार का अगर इंटरफियर कर दिया तो वो आपको फिर कुछ एक्शन करने के लिए करेंगे, वो नेगेटिव ही होंगे, क्योंकि उस समय आप अपने सेंस में नहीं हैं, आप पूरा एक इलेटेड कंडीशन में हैं, मतलब आप नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो, नॉर्मल बैलेंस्ड कंडीशन में नहीं हो। तो ये जो चीज़ें हैं जो इलेटेड एक्साइटमेंट वाली स्थिति में हो, और एक्साइटमेंट की स्थिति में आप कुछ भी काम कर, नेगेटिवली एक्साइटमेंट है ये, तो आप कुछ भी काम करोगे तो वो आप गलत ही होगा। तो बात को ध्यान रखते हुए जब भी कुछ भी एंगर जैसे सेंसेशंस आए, सिर्फ उसको देखना भर है। अगर थॉट ने इंटरफियर कर दिया तो वो आपसे कुछ ना कुछ गलत कराएगा, वो फर्दर एंगर को बढ़ाएगा, फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाएगा और आपके साथ नुकसान या बहुत सारी समस्या, और वो एक साइकिल चलता चला जाएगा, एक एंगर के बाद दूसरा एंगर, दूसरे का एंगर। तो उसको इनिशियल स्टेज पे आपको सिर्फ देखना है और थॉट को इंटरफियर करने से उसको रोकना है और उसको सिर्फ जस्ट देखना है बस, और कुछ। आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस से उस चीज़ों को करने की कोशिश कीजिए। थिंकिंग का हमारा जो पूरा बन चुका है अभी, जो हमारा कंडीशन है कि हर चीज़ पे हम सोच रहे हैं, कुछ भी सामने चीज़ दिखते है हमारा दिमाग कंटिन्यूस 24 आवर्स सोच रहा है। सिर्फ सोते समय भी सपना देखता है तो आदमी सोच रहा है। तो कम से कम उसको करिए सोचने को उसको, तो उससे क्या होगा कि आपका इमेज बनना कम हो जाएगा। इमेज बनना जब कम हो जाएगा तो आपके जो इमेज को वायलेशंस हैं वो भी कम हो जाएंगे। अपनी स्वयं के बारे में भी आप इमेज थोड़ा कम बनाइए कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलाना, जितना आपने एक्यूमुलेट किया रखा है उससे आपने अपनी एक इमेज बना ली, पर्सनैलिटी बना रखी है। अब हमें बचपन से सिखाया जाता है पर्सनैलिटी बनाइए, ये करिए वो करिए। वो एंगर का सबसे बड़ा रीज़न है। अगर आप कुछ हो, समथिंग हो, तो वो कहीं ना कहीं वायलेट होगी कि आप क्योंकि आप ह्यूमन रिलेशनशिप में हो, आप वैक्यूम में नहीं जी रहे हो, आप सोसाइटी में जी रहे हो। वो दूसरी पर्सनैलिटीज़ हैं, दूसरी एंटिटीज़ हैं, वो आपको वायलेट करेंगी। और आपकी इमेज जैसे तो सारी इमेजें हैं नहीं, आपकी जैसे जो आपने पर्सनैलिटी या कुछ भी बना रखा है उसमें करोगे तो वो नहीं। इसलिए आप फॉर्मलेस रहिए। अगर आप फॉर्म बना के रखोगे तो एंगर कभी हमेशा के लिए ख़त्म नहीं होगा। तो फॉर्मलेस अगर आप रहेंगे, आप नथिंग रहोगे,
आप भले ही कुछ भी करते रहिए, वो अलग चीज़ है, तो आपकी कोई इमेज नहीं होगी, तो उसको कहीं से भी वायलेट होने का खतरा नहीं रहेगा, तो आपको एंगर भी बहुत कम आएगा। फिर भी अगर आ जाता है तो एक यही है कि आप उसको थॉट से दूर रखिए, थॉट को इंटरफियर मत करने दीजिए, और एंगर को बहुत ही चॉइसलेसली, बिना कोई जजमेंट, बिना कोई कलर दिए हुए, बिना कोई डायरेक्शन मोटिव दिए हुए कि ये कम हो जाए या जाना हो जाए या कुछ भी, कोई भी डायरेक्शन मत दीजिए उस सेंसेशन को, सिर्फ उसको देखिए। आप देखते देखते धीरे धीरे ये सब अभ्यास प्रयोग करेंगे आप अपने जीवन में, तो इस समस्या से बाहर आ जाए।